गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 में हमने पढ़ा हुआ था प्रीवियस वीडियो में स्टैंडर्ड रेट को मेंटेन करना। कल मैंने आपको बताया कि आप मंथ वाइज स्टैंडर्ड रेट निर्धारित कर सकते हैं और जो रेट आप स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं जैसे ही मंथ आपका चेंज होता है उस रेट में ऑटोमेटिक रेट चेंज हो जाता है सेलिंग के लिए या परचेज करने के लिए। तो आप एक रेट निर्धारित कर सकते हैं, वो रेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एमआरपी या मार्जिन को सेट करने के लिए भी बताया था ऑप्शन, वो ऑप्शन भी आपने चला लिया होगा। स्टैंडर्ड रेट भी बताया। इसके साथ साथ आज मैं एक और फीचर आपका इन्वेंट्री पे बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कोई भी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए आप बैच वाइज डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं। बैच वाइज जिसके अंतर्गत आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी निर्धारित कर सकते हैं। टैली आरपी 9 हमको ये फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को सेट कर सकते हैं। हमको पता चलता रहेगा कौन सा आइटम या प्रोडक्ट हमारा कब एक्सपायर होगा, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ, कब वो एक्सपायर हो जाएगा, ये सारी डिटेल हमको मिल सकती है और उसको हम बैच वाइज मेंटेन कर सकते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको बैच वाइज और एक्सपायरी डेट के आधार पर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे बात करें तो सबसे ज़्यादा फूड खाने पीने के सामान जो होते हैं उनमें एक्सपायरी डेट होता है, उनको बैच वाइज मेंटेन किया जाता है। दूसरा है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट, वो है मेडिकल लाइन। मेडिकल में जो भी आपके टैबलेट सीरम यूज किए जाते हैं उनमें सभी में एक्सपायरी डेट होती है, उसको हम आसानी के साथ टैली आरपी 9 में मेंटेन कर सकते हैं और हमको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कौन से प्रोडक्ट हमारे एक्सपायर हो रहे हैं। ओके, तो आइए आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को सेट करना और उसको सेल करना, परचेज करना और उसकी रिपोर्ट को देखना। इस वीडियो में पूरा आज हम सीखेंगे बैच वाइज मेंटेन करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं टैली आरपी 9 टैली आरपी 9 को मैंने चालू किया, अपनी कंपनी को ओपन किया। जैसा कि कल मैंने स्टैंडर्ड रेट निर्धारित करना बताया था, आज बैच वाइज आपको स्टॉक मेंटेन करना बता रहा हूँ। सबसे पहले टैली आरपी 9 में आपको अपनी कंपनी को ओपन करना है। हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। जैसे ही कंपनी हमारी ओपन हो जाएगी तो एक्सपायरी डेट और बैचेस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले फीचर्स को इनेबल करना होगा। फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। कीबोर्ड से F11 फंक्शन की नोट करें कॉपी में, F11 फंक्शन की। उसके बाद आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में देखिए ये सारे फीचर्स हम यूज कर चुके हैं। मेंटेन द मल्टीपल गोडाउन भी यूज कर चुके हैं। यहाँ पे आपको मेंटेन स्टॉक कैटेगरी भी बना चुके हैं। अगला हमारा फीचर्स है, ये फीचर्स है मेंटेन बैच वाइज डिटेल सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैच। बैच वाइज डिटेल बनाना और उस बैच के एक्सपायरी डेट को सेट करना, ये दोनों ऑप्शन आपको ऐड करना है। ध्यान दें, कॉपी में लिख लें, मेंटेन बैच वाइज डिटेल सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये दोनों ऑप्शन आपको ऐड करना है और कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेना है। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही अब इसके बाद आप बाहर आएंगे, अब हम स्टॉक को मेंटेन करेंगे। स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हम इन्वेंट्री में जाते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री मान लीजिए हम एक मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल नाम का टैब डेटा हम बना चुके हैं। रिफाइन ऑयल तो है हमारे पास, ठीक है। हम रिफाइन ऑयल का यूज कर रहे हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट हमको सेट करना है। प्राइमरी ग्रुप हमने बनाया नहीं है, केजी में मंगा लेते हैं। देखिए जैसे ही हम वो दोनों फीचर्स यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल गया मेंटेन इन बैचेस।
ये बैच को मेंटेन करने के लिए ऑप्शन, ये ऑप्शन हम यूज कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, सेट स्टैंडर्ड रेट, और ये ऑप्शन भी हम यूज कर ही चुके हैं जीएसटी, और सेट एमआरपी रेट डिटेल, ये भी हम यूज कर चुके हैं। आज मैं मेंटेन, आज जो बताने जा रहा हूँ मेंटेन इन बैचेस, इसको आपको ऐड कर देना। अब यहाँ पे आपको पूछेगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देना है एज, यूज एक्सपायरी डेट देना है एज, एक्सपायरी डेट भी हम देंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट आपको सेट करना है, ठीक है, जीएसटी सेट करना है, वो कर दीजिए। जो भी आप देना चाहें टैक्सेबल वैल्यू वो आप यहाँ सेट कर देंगे। गुड्स है हमारा, एमआरपी भी सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं। आज जो मैं आपको मेन बताने जा रहा हूँ वो क्या बताने जा रहा हूँ, मेंटेन इन बाय चॉइस और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। ओके, मैं इसको एक्सेप्ट किया, ये आइटम्स हमारा कंप्लीट हो गया, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। हम रिफाइन को यूज करेंगे, उसमें एक्सपायरी डेट और आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को सेट करेंगे। अब हम इसके लिए सबसे पहले परचेज करेंगे, परचेज करने जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। परचेज के लिए F9 मैंने प्रेस किया, डेट मान के चलते हैं मई में ही मैं परचेज कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। यहाँ पे मैं परचेज कर रहा हूँ क्रेडिटर रमेश से, रिफाइन ऑयल। यहाँ पे देखिए अब बैचेस नंबर हमारे आ गया। यहाँ पे हमसे पूछा लिस्ट ऑफ एक्टिवेट बैचेस, यहाँ पे बैच बनाने के लिए तो न्यू बैचेस, न्यू नंबर हमारा होगा। अब नंबर आप अपने हिसाब से बैच दे देना, कोई बैच उसमें दिया होता है, बीटी मैंने दे दिया ऑयल, बीटी अपने ऑयल नंबर 1। ये नंबर बैच का जो होता है वो ऑटोमेटिक आप जनरेट कर सकते हैं। इसका यूज जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसमें भी बहुत जरूरी पड़ते हैं, क्योंकि उस समय भी हमको उसके जरूरी होता है, और उस समय भी हमको व्हीकल्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हमको डिफाइन करना पड़ता है, बैच बनाने पड़ते हैं, यूज करना होता है। हम यहाँ पे क्वान्टिटी लिखेंगे 50, रेट बताऊंगा मैं रिफाइन का, पर केजी में मैं ले रहा हूँ, 50 किलो खरीद रहा हूँ, मान के चलो मेरा 100 रुपये केजी का है। ओके, 5,000 का मैंने ये खरीदा। ओके, ये देखिए अब मैन्युफैक्चरिंग डेट हमसे पूछेगा, मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए 2 मई 2020 है। अब मैं एक्सपायरी डेट 2 साल 3 साल बाद की दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे कुछ प्रैक्टिकली आपको दिखाना है, मान लीजिए मैं इसकी दे देता हूँ मई 2021, 2021 इसकी एक्सपायरी डेट मैंने 31 मई 2021 दे दिया। अब यदि और कोई प्रोडक्ट है तो और प्रोडक्ट भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने और कोई प्रोडक्ट सेट नहीं किया, इसलिए मैं एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा, इसको मैंने परचेज कर लिया। ओके, इसमें जीएसटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा इसमें। इस एंट्री को हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, जब हम सेल करने जाएंगे, प्रोडक्ट को बेचेंगे, उस समय हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, मान लीजिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ, कैश में सेल कर रहा हूँ, या मध्य प्रदेश सेल कर रहा हूँ, या चलिए अब मैं रिफाइन ऑयल को सेल करने गया, ये देखिए जैसे ही मैं रिफाइन सेलेक्ट किया, यहाँ मुझे बैच दिखाएगा, इसकी एक्सपायरी डेट दिखाएगा, 31 मई 2021 है, इतना बैलेंस है, मैं इसको सेल कर सकता हूँ। क्वांटिटी मैं इसको मान लीजिए 10 किलो केजी सेल कर रहा हूँ, 100 में खरीदा था, 150 में सेल कर देता हूँ। ओके, एंड ऑफ लिस्ट आप टैक्स इसको लगा भी सकते हैं, टैक्स नहीं भी दे सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं जीएसटी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, रेगुलर,
इनपुट CGST और SGST इसमें भी लगेगा, क्योंकि लोकल में सॉरी आउटपुट हम सेल कर रहे हैं, तो आउटपुट लेजर हमने बना रखे हैं, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ओके ओके, ये एंट्री मैंने पास किया। अब आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले पे आप जाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, आप नोट करते रहें कॉपी में, आप डिस्प्ले पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आपको बैचेस मिलेगा, बैच पे क्लिक करेंगे, रिफाइन ऑयल जो भी होगा बैच नंबर आप देंगे, अभी चूंकि हमने एक ही परचेज किया है उसकी पूरी डिटेल हमको यहाँ पे मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग रेट है इसकी, जो रिफाइन हमने खरीदा है 2 मई 2020 है, और एक्सपायरी डेट है हमारा 31 मई 2021 है, ठीक है। ये हमने परचेज किया था, ये हमने सेल किया, क्वांटिटी इन हुई थी हमारी इनवर्ड 50 kg, आउटवर्ड मतलब हमने सेल किया 10 kg, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 40 kg, ये आपने बना दिया। ओके, ये एंट्री वाइज वाइज आप आसानी के साथ पास कर सकते हैं, ऐसे टेबल रिजर्व है, या आपके पास व्हीकल से रिलेटेड कारोबार है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात और आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, आगे मैं एक एंट्री और पास करता हूँ इसमें, हम एक बार और परचेज करते हैं, आज मैं परचेज कर रहा हूँ, चलिए 2 मई को भी परचेज कर रहा हूँ। ओके, 2 मई को मैं कराटी से परचेज कर रहा हूँ, रामेश ही परचेज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मध्य प्रदेश, परचेज रिफाइन ऑयल, अब न्यू बैच चार्ज में दे रहा हूँ। ओके, रिफाइन, ओके, ये बैच का नंबर मैंने दिया 2, मैंने एक नया बैच नंबर दे दिया, क्वांटिटी इससे मैं खरीद रहा हूँ 100 kg, रेट 100 का ही, और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मैं रख रहा हूँ 2 मई 2020, लेकिन मैं एक्सपायरी डेट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कैसे? अब मैं जो एक्सपायरी डेट सेट कर रहा हूँ उसमें एक्सपायरी से डेट में सेट कर देता हूँ जुलाई। ओके, जुलाई 31 जुलाई 2020, ध्यान दें, फिर से दिखा दूँ आपको, इस बार जो मैंने एक्सपायरी डेट सेट किया है वो है 31 जुलाई 2020। ओके, अब देखिए मैं आपको क्या इसका इफेक्ट मिलेगा वो आपको दिखाऊंगा, इसमें टैक्सेस लगा देते हैं इनको। ओके, GST तो आपको पूरी तरह आने लगा होगा। अब मेरे जो भी बिल बनते हैं सब में मैं GST इंप्लीमेंट कर देता हूँ, आप लोग भी GST का यूज किया करें, क्योंकि आज की डेट में चाहे परचेज करें या सेल करें, बिना GST बिल के कोई भी परचेज और सेलिंग नहीं। अब देखिए, अब जब हम सेल करने जाएंगे, अब मान के चलिए मैं जून में इसको सेल कर रहा हूँ। ओके, जून 1 जून को मैं सेल कर रहा हूँ, कैश में इसको बेच रहे हैं 1 जून को, रजिस्टर कर देता हूँ GST 1 जून को। रिफाइन अब हमारे पास 140 हो गया, 100 kg मैंने और परचेज कर लिया, 40 मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, और मैं किसको सेल कर रहा हूँ, जिसकी एक्सपायरी डेट आप यहाँ ध्यान दें 31 जुलाई 2020 है, एक्सपायरी डेट क्या है 31 जुलाई 2020। ओके, मैं इसमें 20 किलो 150 के रेट में रिफाइन को सेल कर रहा हूँ, एंड ऑफ सेल कर रहा हूँ, टैक्स इंक्रीमेंट कर देता हूँ, टैक्स इसमें आउटपुट CGST और आउटपुट, इस एंट्री को मैंने पास किया, एक्सेप्ट किया। अब आप एक बार स्टॉक बैलेंस चेक कर लीजिए, देखिए स्टॉक बैलेंस मैं यहीं पे चेक करा देता हूँ आपको, मैं तो बता ही दिया हूँ, ये देखिए ये रिफाइन का पूरा स्टॉक बैलेंस है। बैच साइड आपको डिटेल चाहिए तो जो मैंने बताया डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर इन्वेंट्री बुक, इन्वेंट्री के अंदर बैच आपका रिफाइन, अब किस रिफाइन को आपको देखना है, बैच वाइज देख सकते हैं, 2 मेरे हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 2, इसको मैंने आपको दिखाया जिसमें क्लोजिंग 40 है,
और इसमें यदि देखेंगे तो क्लोजिंग कितना है आपके पास, पूरा है 100 क्वांटिटी है। सेल जो हुआ वो आपका कितना है ये आपको बता रहा है। ओपनिंग बैलेंस भी 100 का आपका पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं 80 के जी 20 आउटवर्ड में जा चुका है। 100 के जी हमने इसको खरीदा था, 20 हमने इसका बेचा, 80 बचा हुआ है। इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। देखिए सेल कर लिया। आइटम वाइज यदि आपको डिटेल देखना है तो आप सीधा यहाँ से स्टॉक से जा सकते हैं। स्टॉक वाइज रिफाइंड टोटल हमारे पास कितना 120 है। 100 के रेट से आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। 150 इन्वॉल्व हुआ था, मतलब खरीदा था, कब खरीदा था ये आप चेक कर सकते हैं। 150 कब कब आया, ये देखिए परचेज की 50 और 100, एक बार 50 खरीदा, एक बार हमने 100 खरीदा। ओके, हमने बेचा जो कितना बेचा है 30 के जी हम बेच चुके हैं। कैसे, एक बार 10, एक बार 20। अब क्लोजिंग जो हमारे पास है इस समय जो हमारे पास क्लोजिंग 120 है, पहले 140। ओके, ये तो ठीक है, इतनी डिटेल आपने देख लिया। अब मैं आपको जो मेजर बात बताने जा रहा हूँ ये है, आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिए। इन्वेंट्री ऑफ बुक में मैंने बैचेस 2 को रिफाइन बैचेस 2 को यूज किया। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट कितनी देगी, 31 जुलाई 2020। अब हमने 100 मंगाया था लेकिन हमारा 20 बिका है, 80 के जी रिफाइंड अभी हमारे पास बचा हुआ है। 20 किलो की सिर्फ रिफाइंड बिका है। तो जो 80 के जी रिफाइंड है, अब मान के चलते हैं कि हमारा एक्सपायर हो गया जुलाई, 31 जुलाई हमारा एक्सपायरी डेट थी, और मान के चले हमारा अगस्त आ गया, तो रिफाइंड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अब मैं एक एंट्री पास करने जा रहा हूँ, इसको मैंने ओपन किया सेल को, यहाँ पे डेट आप चेंज करिएगा अगस्त F2, मैंने यहाँ कर दिया अगस्त। ओके, ये अभी जून में है। अब मैं इसको बेच रहा हूँ अगस्त में, जुलाई में जबकि मेरा रिफाइंड एक्सपायर होगा। एंट्री मैं किसमें कर रहा हूँ, अगस्त में कर रहा हूँ। रेफरेंस नंबर देन पार्ट 2 कैसे बेच रहा हूँ, रिफाइंड 120। अब देखिए जैसे ही मैंने अगस्त सेलेक्ट किया वैसे ही जो मेरा रिफाइंड जुलाई में एक्सपायर हो रहा था वो बैच यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। सिर्फ 40 के जी रिफाइंड यहाँ पे बता रहा है, जबकि मैं यहाँ देखता हूँ कि 120 के जी मेरे पास रिफाइंड है। 120 के जी मेरे पास रिफाइंड है, लेकिन बेचने के लिए मुझे सिर्फ 40 के जी मिल रहा है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए कि जो 120 में 80 के जी मेरा रिफाइन है वो 31 जुलाई को वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पे जो मटेरियल आपका एक्सपायर हो जाएगा वो टैली आपकी 9 में शो नहीं होगा, वो टैली आपकी 9 में शो नहीं होगा। यानी कि एक्सपायर डेट वाले प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा रिमाइंडर हमको ये मिलता है, यदि वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो आपकी एंट्री पास ही नहीं होगी, यानी कि बिल ही नहीं बनेगा। जब बिल नहीं बनेगा तो आप एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे। ये बेनिफिट हमको मिलता है, इसीलिए मैंने अगस्त सेलेक्ट किया, क्योंकि यदि मैं जुलाई करूंगा तो मुझे वो दिखने लगेगा। मैं एक बार फिर से ओपन करके डेट चेंज कर रहा हूँ F2। यदि मैं जून में था, यदि मैं इसको जुलाई में ही सेल करता हूँ तो बिलो करंट पीरियड हमने चेंज किया था। मैं एक बार करंट पीरियड भी बदल देता हूँ, ये 31 यहाँ से APR से ही कर देता हूँ। हम कंपनी का करंट पीरियड चेंज कर सकते हैं F2। यदि मैं इसको जुलाई ही कर देता हूँ, ये देखिए, और जुलाई में ही हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा था, लेकिन आप किस जुलाई को अब एंट्री पास कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड है। 2 जुलाई को पास कर रहा हूँ मैं। रिफाइंड पे गया, देखिए मुझे दोनों दिख गए रिफाइंड, क्योंकि 31 जुलाई को एक्सपायर हो गया है।
यदि मैं जुलाई में बेचता हूँ तो मुझे 120 केजी रिफाइंड मिल रहा है, लेकिन यदि मैं अगस्त में बेचता हूँ तो मुझे सिर्फ कितना मिल रहा है रिफाइंड, कितना मिल रहा है 40 केजी। ऐसा क्यों? क्योंकि 80 केजी मेरा रिफाइंड क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। बात समझ में आ गई? यदि आपका एक्सपायर हो जाता है प्रोडक्ट, जैसे ही मैं देखिए अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही रिफाइंड 40 केजी का मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 120 बता रहा है। हमारे पास 120 केजी रिफाइंड है, लेकिन 80 केजी रिफाइंड हमारा क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। ओके, तो एक्सपायर वाले प्रोडक्ट को टैली ERP 9 शो नहीं करता है। ओके, ये हमको बेनिफिट मिलता है टैली ERP 9। लेकिन यदि हम चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं हमें इससे मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो या ना हो, बहुत से लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी। ये फैसिलिटी है, लेकिन ये फैसिलिटी बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम कहला जाएगी। उनको इससे मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट एक्सपायर है या नहीं है, उनको बेचने से मतलब है। वो चाहते हैं कि एक्सपायर प्रोडक्ट भी मैं बेचूं। तो फिर टैली ERP 9 में भी ये फैसिलिटी नहीं होगी तो कोई टैली ERP 9 यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपायर प्रोडक्ट को बेचने के उसमें फीचर तो नहीं होंगे। तो वो कहेंगे क्या मतलब है, हमें तो एक्सपायर से कोई लेना देना नहीं, हम तो एक ऐसे यूज कर रहे हैं लीगल के लिए, लेकिन हम प्रोडक्ट कभी बेचना चाहते हैं। तो टैली ERP 9 इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा वीडियो बताऊंगा, और इसमें आज बैच वाइज एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा वीडियो कंप्लीट। आप टैली ERP 9 में ये भी कर सकते हैं कि आप एक्सपायर प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। पहले तो टैली ERP 9 ने बैन किया, एक्सपायर प्रोडक्ट आपका शो ही नहीं होगा बेचने के लिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे नहीं एक्सपायर प्रोडक्ट भी बेचना है और टैली ERP 9 में वो प्रोडक्ट शो हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और एक्सपायर प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। उस ऑप्शन पे यदि आप एक्सपायर प्रोडक्ट टैली ERP 9 में एंट्री करना चाहते हैं और एक्सपायर प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टैली ERP 9 में रहते हुए सेल्स वाउचर के अंदर ही आपको बटन प्रेस करना है। कॉपी में नोट करिए, F12 को आप प्रेस करेंगे, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन। एक बार और F12 प्रेस करेंगे। जब दो बार आप F12 बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, लास्ट में आइए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए अलाउ यूज ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस फॉर ऑल स्टॉक आइटम्स, यानी कि जो बैच एक्सपायर हो चुके हैं यदि आप उनको भी अलाउ करना चाहते हैं, उनको भी सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, एस कर देंगे। यदि मैं इस ऑप्शन को एस कर देता हूँ तो वहां पे जो एक्सपायर्ड डेट वाले प्रोडक्ट हैं वो भी हमको बेचने के लिए शो होने लगे। देखिए मैंने दोनों रास्ते बताए आपको, टैली के एडवांटेज भी बताया और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मैं बता रहा हूँ। यदि आपको चाहिए कि नहीं हमको एक्सपायर प्रोडक्ट भी सेल करना है तो आप इस ऑप्शन को एस करें। मैं इस ऑप्शन को एस कर रहा हूँ और इसको एक्सेप्ट करें। ओके, अल्ट कंट्रोल ए के साथ मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अब मैं इसको चेक करूंगा रिफाइन पे, ये देखिए मेरा शो हो गया। मैंने डेट चेंज नहीं किया, अगस्त की डेट ही है, आप देख लें यहाँ पे अगस्त पे ही मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, जबकि मेरा जुलाई में प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है। तो देखिए 1 अगस्त की मैं एंट्री कर रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट मेरा जुलाई में एक्सपायर हो चुका है, जुलाई 2020 में, और मैं अगस्त 2020 में इसकी एंट्री करने जा रहा हूँ। यदि मैं अगस्त 2020 में इसकी एंट्री करने जा रहा हूँ तो अब मुझे एक्सपायरी प्रोडक्ट भी दिखाई देंगे। ये देखिए अब मेरा पूरा रिफाइन दिखाई दे रहा है, 120 केजी का पूरा रिफाइन दिखाई दे रहा है। 80 केजी एक्सपायर वाला रिफाइन जो 31 जुलाई 2020 को एक्सपायर हो चुका है, और 40 केजी जो मेरे पास रिफाइन है वो 31 मई 2021 को एक्सपायर होगा। लेकिन अब मुझे एक्सपायर और विदाउट एक्सपायर दोनों प्रकार के प्रोडक्ट मिलने लगे। तो इस ऑप्शन को यूज करके मैं एक्सपायर रिफाइन को भी सेल कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप सेम एंट्री देखिए पास कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मेरा मतलब ये है
कि आप एक्सपायरी डेट, बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग सेट कर सकते हैं। टाइल ERP9 आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक्सपायरी प्रोडक्ट को ना बेचें, लेकिन यदि आप चाहते हैं, आपकी कंपनी चाहती है कि हमको एक्सपायरी डेट से कोई मतलब नहीं है, हमको एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट भी सेल करना है, तो नो प्रॉब्लम, टाइल ERP9 इसके लिए भी फीचर्स प्रोवाइड करता है। उस फीचर्स को कॉन्फ़िगर करना होगा और कॉन्फ़िगर करने के बाद आप एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को चलाइए और इसको सीखिए। मैंने सेल करना, परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को सेट करना आपको बताया। ओके, और कल मैं फिर नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड लेकर आऊँगा। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। टाइल ERP9 हमको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। जितने ज़्यादा आप मेरे वीडियो देखेंगे उतने ज़्यादा फीचर्स आप टाइल ERP9 को यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।